हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंडीशन एंड वारंटी का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं रिसेंट वीडियोस में। और ये पार्ट 2 है कि कंडीशन एंड वारंटी में ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कोई कंडीशन का ब्रीच हुआ हो, फुलफिल नहीं हुआ हो टर्म एंड कंडीशन, और जो बायर है वो गुड्स को रिटर्न नहीं करना चाहता है, वो गुड्स को वारंटी के जैसे ट्रीट करना चाहता है, वो गुड्स को रिटर्न नहीं करना चाहता है। वो सोच रहा है कि रिटर्न किए बिना, मतलब डैमेजेस क्लेम कर ले सेलर से और उसको रिटर्न भी ना करना पड़े। ये पॉसिबल है। ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर वो रिटर्न नहीं करना चाहता है, उसको हम लोग ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट हो सकता है। जब भी ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट होता है, तो बायर रिंसिट मतलब रिटर्न नहीं कर सकता है अपने गुड्स को। वो राइट टू रिंसिट नहीं होता, और वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वो रिटर्न नहीं कर सकता गुड्स को, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर वो चाहता है कि ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट हो, ना कि कंडीशन के जैसे, वो रिटर्न नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ डैमेजेस में ही खुश है। सो ये भी पॉसिबल है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहला है वॉलेंट्री वेवियर बाय बायर। जब बायर खुद ही चाहता है कि वो गुड्स को रिटर्न ना करे, डैमेजेस से ही काम चला ले, वारंटी से ही काम चला ले। हेयर द बायर इलेक्ट टू वेव द कंडीशन एंड ट्रीट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ही ट्रीट करना चाहता है। उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और सेलर को किसके लिए स्यू कर रहा है? सिर्फ डैमेजेस के लिए, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए। देन ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी के जैसे ट्रीट आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड बाय बायर। अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, सेलर उसको टाइम पीरियड देता है कि तुम 7 दिन के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लो, अगर गुड्स पसंद नहीं आए तो 8वें दिन में वापस कर लेना। और अगर उसको गुड पसंद आ गए तो वो वापस ना करे। और 8वें दिन तक वो गुड्स वापस अगर नहीं करता है, सेलर एज्यूम कर लेता है कि उसको गुड्स पसंद आ गए, उसने एक्सेप्ट कर लिए और वो अब उसका ऑनर बन गया। अब बायर के पास कोई राइट नहीं होता कि वो रिटर्न करे उस गुड को, अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है 8वें दिन में। पर डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट हो सकता है। जैसे अगर बायर सेलर को एहसास दिला दे कि उसने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स को, ऑनरशिप उसने एक्सेप्ट कर ली है, जैसे कंज्यूम कर लिया उसने गुड्स को, प्लेस कर लिया, प्लेस मतलब उसने गिरवी रख लिया गुड्स को, रिसेल कर दिया। रिसेल कौन करता है? अपने गुड्स का करता है कोई रिसेल, या तो उस पर कोई मार्क कर दिया, जैसे आप बर्तनों पे मार्क कर देते हो, गुथवा देते हो अपना नाम, उस पर मार्क कर लिया, तो सेलर एज्यूम करता है कि तुमने वो गुड्स का एक्सेप्ट कर लिया है। आप उस गुड को अब अपना ऑनरशिप दे दिया है, अब आप वापस नहीं करना चाहते हो। देन उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। बायर के पास राइट नहीं होता कि वो गुड्स को वापस करे, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। या तो लैप्स ऑफ टाइम, टाइम निकल गया है एक्सेप्ट करने का। मतलब आपको सेलर ने बोला था कि आप 7 दिन में, आपको 7 दिन में ये घोड़ा पसंद आ गया है, कोई घोड़े का वो था ठेकेदार, उसने बोला कि 7 दिन में अगर आपको घोड़ा पसंद आ गया तो आप 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लेना, और अगर नहीं आए तो इसी दिन, इसी के अंदर आप वापस कर देना, 6 या 7 डेज में। और 7वें दिन में भी आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं करी सेलर के साथ, और 8वें दिन में क्या हुआ, वो घोड़ा बीमार हो गया या मर गया, तो आप 8वें दिन में उसको वापस नहीं कर सकते हो। सो सेलर एज्यूम कर लेता है कि आपने वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। अगर टाइम निकल जाता है, उसको टाइम निकल जाता है, रिटेन कर लेता है गुड को। सो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन
के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, आप उस गुड को वापस नहीं कर सकते हो। दो तरीके की कंडीशन होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशन ऑफ वारंटी आर सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन एट द विल ऑफ पार्टीज दे हैव इंसर्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब टर्म एंड कंडीशन पूरी सेटिस्फाई रहती है कि इतने ही दिन में आपको गुड्स वापस करने हैं, गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग होंगे तो आप एक्सेप्ट कर लेना, नहीं होंगे तो वापस कर देना। और डिस्क्रिप्शन मतलब अगर गुड्स कलर के अकॉर्डिंग होगा या तो आप ले लेना, आपको जैसा कलर पसंद आपने बोला था आप ले लेना, अगर नहीं होगा तो वापस कर देना। अगर ये एक्सप्रेस है, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक्सप्रेस है, तो वो एक्सप्रेस कंडीशन होता है। और वो इम्प्लाइड क्या होता है, जब लॉ प्रेज्यूम करता है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली होता ही है, जैसे कि दे आर सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन देयर एग्जिस्टेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली दे हैव पुट इनटू द एक्सप्रेस वर्ड। जब वो एक्सप्रेस वर्ड में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लॉ प्रेज्यूम करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होंगे ऐसे कंडीशन। जैसे कि सेलर का टाइटल गुड होगा, सेलर कुछ भी सामान बेच रहा है तो वो चोरी का ना हो। जैसे आप दुकान में भी सोना खरीदने जाते हो तो बोलते थोड़ी ना कि चोरी का माल तो नहीं कहीं, क्योंकि लॉ प्रेज्यूम कर लेता है कि ये चोरी का माल नहीं होगा। और जैसे आप कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो, खाने पीने की चीज़, तो आप बोलते हो कि सड़ी हुई है, खाने लायक है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि जो सेलर बेच रहा है वो खाने लायक होगा ही। सो ये इम्प्लाइड वारंटी होती है, अगर इम्प्लाइड कंडीशन होती है। अगर ये सब चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है जो लॉ प्रिज्यूम करता है, जैसे वो डिफेक्टिव टाइटल का निकल गया, खाने लायक नहीं निकला, देन आप कंडीशन के लिए आप स्यू कर सकते हो सेलर को। सो ये हमने इसमें कर लिया है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को कैसे ट्रीट करते हैं। अगली वीडियो में हम इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में करेंगे और इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।